महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश जो बहुत ही खास होने वाला है। जब हम भोलेनाथ के संदेशों को सुनेंगे और फिर उसी प्रकार जीने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए हमारे जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगेगी। जीवन का एक अनमोल सत्य, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का करो। गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे भी चलना। ईमानदारी की कमाई इंसान को सुलाती है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान ना उठाए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर इंसान अभी मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस पर विचार करने लगे तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। सिर्फ धन नहीं, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि धन कमाते हैं तो चीज़ें घर में आती हैं, लेकिन जब दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। यह अनुभव अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है वह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 108 नंबर चुना है उनसे महादेव क्या कहते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, हे भक्त, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं महाकाल के रूप में अवश्य आता हूँ। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य निर्धारित करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार होता है, इसलिए अहंकार से सदा दूरी बनाकर चलना। अहंकार तो उस दीमक की तरह होता है जो लकड़ी को पूरा खत्म कर देती है। उसी प्रकार अहंकार भी तुझे धीरे धीरे खत्म कर देता है और फिर तेरा सर्वनाश हो जाता है। जितना ज़्यादा खास होने की कोशिश करते हो तुम्हें उतनी ही ज़्यादा चोट लगती है। कर्मों के फल की चिंता कभी मत करना, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है और तुझे सही कर्म करने हैं। अगर तेरे कर्म सही रहेंगे तो सब कुछ तेरे साथ सही हो जाएगा। तेरा अगर कोई सच्चा मित्र है तो वह बस यह तेरा महादेव है, तेरी सद्बुद्धि है और स्वयं तू है। ये तीनों ही तेरे सच्चे दोस्त होते हैं। ये तीनों अगर तेरे साथ हैं तो तू दुनिया में कुछ भी आसानी से हासिल कर सकता है। तुझे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। 3 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, लालच, ईर्ष्या और गम। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। इसीलिए दूसरों को बदलने से अच्छा बदलाव हमेशा खुद में लाना सीख। बदलाव की शुरुआत अगर तू खुद से करेगा तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन होते हैं। यह संसार ही जब स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। स्थायी कुछ है ना तो वह बस तेरे कर्म होते हैं जो तेरा साथ तेरे मरने के बाद भी देते हैं। अब जिन्होंने 303 नंबर चुना है उनसे महादेव क्या कहते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। लोगों से उम्मीदें रखना
मतलब खुद को धोखा देने के बराबर है। अगर कोई तेरी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। एक बात चीज़ें अभी छोड़ दो, सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता तो फिर भी जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ता। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। जब तुम मुश्किल में हो तो ये 7 गुण तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। तुम्हें कभी यह सोचकर नहीं उठना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो और जिससे तुम खुश हो। यह ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जो भक्त मुझ पर भरोसा रखता है और सब कुछ मुझ पर सौंप देता है, ऐसे भक्त की सहायता मैं अवश्य करता हूँ और ऐसे भक्तों को कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह महादेव तेरे साथ रहेगा, यह महादेव हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का यह संदेश आपने सुना होगा, तो आज के इस अवसर पर आपने कौन सा नंबर चुना था, यह कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव। धन्यवाद।